इसराइली बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। सहूनी फौज ने 24 घंटों में 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास का कहना है कि गजा में सहूनी हमलों में मगवी हलाक हो गए, 2 मगवी खवातीन शदीद जख्मी हुई। शोहदा की मजमूई तादाद 39,919 के करीब पहुंच गई। इसराइल नेशनल सिक्योरिटी के वजीर एतमार बिन गवीर की सरपरस्ती में इसराइली इंतहा पसंदों का मस्जिद अक्सा पर धावा, मस्जिद के अंदर इश्तियाल अंगेजी की। इसराइल का आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। अल कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल के वस्त तेल अवीव पर रॉकेट हमला कर दिया। हमास ने 90 किलोमीटर तक मार करने वाले M90 मिसाइल से हमला किया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने तस्दीक कर दी, हमले के दौरान तेल अवीव में हंगामी सायरन भी नहीं सुनाई दिए। पाकिस्तान 77 साल का हो गया। GTV की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम बुलंद, फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी व सूबाई वज़रा की शिरकत। आला अस्करी हुकाम भी मौजूद। शोहदा के लवाहिकीन की भी तकरीब में शिरकत। केडीज ड्रिल की जानिब से महारत का शानदार मुजाहरा। मादर वतन के शोहदा को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के अजीम मौके पर मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लम्हात खुशी मनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के भी हैं कि उस ज़ात बारी ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी की अजीम नेमत से नवाजा। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नज़रिया पाकिस्तान है, जो 2 कौमी नज़रिए पर मबनी है। इस तारीख़ी और दायमी नज़रिए ने बर सग़ीर के मुसलमानों को एक अलहदा शनाख्त, सकाफ़त और तहज़ीब कायम करने का मौका फ़राहम किया। आर्मी चीफ की कौम को सब्र की तलकीन, कहा मायूसी कुफर है। हमने गजा और फ़लस्तीन का इशू हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खैराज तहसीन भी पेश किया। बलूचिस्तान में फसाद फैलाने वाले जल्द नाकाम होंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का हवाला देते हुए कहा कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशें करने वालों को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल न होगा। अवामी गवर्नर कामरान टिसोरी की जानिब से कराची गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कामरान टिसोरी शहरियों में घुल मिल गए। रात गए तक गवर्नर हाउस के दरवाजे आम शहरियों के लिए खुले रखे। इस गवर्नर हाउस में आतिफ असलम को तुम लोगों की परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है और कल सब अपनी अपनी फैमिली के साथ इसी गवर्नर हाउस में आएंगे और हम सब 14 अगस्त का जश्न मिलकर मनाएंगे। कल पाकिस्तान का जो फख्रे पाकिस्तान है, अरशद नदीम, उसे भी तुम लोगों के लिए कराची बुलाया जा रहा है। कल वो भी यहां गवर्नर हाउस में खड़े होकर कराची वालों से बात करेगा। कल वो भी यहां मौजूद होगा और कल हम सब यहां इस गवर्नर हाउस में 14 अगस्त का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज़ादी के जश्न में आतिशी असलहे का इस्तेमाल। कराची में मुतअद्दिद बच्चों समेत 50 से ज़ायद अफराद को गोलियां लग गईं। सिविल अस्पताल में अब तक 14, जिना अस्पताल में 13 और अब्बासी शहीद अस्पताल में भी 13 जख्मियों को लाया गया।
क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। कौमी परचम के रंगों से बने लिबास ज़ेब-ए-तन किए, बच्चे भी पुरजोश। आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने का अज़म, हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मिली नगमे भी गाए। आज़ादी का जश्न हम लोग भरपूर तरीके से मनाएंगे, कपड़े भी ले लिए हैं। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, पूरे भरपूर से मिलाएंगे, कपड़े भी ले लिए हैं, बैज भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। यौम आज़ादी के पुरमसर्रत मौके पर जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। कहते हैं ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों से और कुर्बानियाँ देकर मिली है। इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का खून शामिल है। तारक शहीद महमूद की वालदा हूँ। तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी जो मिलती है इंसान को, उसके लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने दी हैं। मैं यासिर शहीद की वालदों, मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। GTV न्यूज़ के हेड ऑफिस कराची में भी वतन अजीज़ की सालगिरह की तकरीब। कराची में मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्टाफ के हमरा केक काटा। सैयद निसार मेहदी का कहना था कि ये जश्न आज़ादी हमें एक बार फिर मौका फराहम करता है कि हम अपने शोहदा के साथ और अपने पाक वतन के साथ तजदीद अहद करें कि इस मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार कराएंगे। GTV न्यूज़ के तमाम ब्यूरो ऑफिस में भी तकरीबात का अहतमाम किया गया। खवारिज को पाकिस्तान की खुशियां ना भाईं। जुनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज से फायरिंग का तबादला, 6 खवारिज वासिले जहन्नम हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार भी शहीद। शोहदा में हवलदार निसार हुसैन, नाइक रशीद गुल, नाइक इरफान उल्ला खान और सिपाही उस्मान रफाकत शामिल। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी, डीजल भी 6 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी, कीमतों में कमी का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया गोल्ड मेडलिस्ट स्टेट प्रोटोकॉल में इस्लामाबाद पहुँचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम और उनके अहले खाना को वज़ीर आज़म हाउस में दावत दी। इशाइये में वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का अरशद नदीम को 15 करोड़ रुपए और हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान। 2012 में जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो ये पौधा समझ लें कि वहाँ पे लगा था। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह और आगे जाऊँगा इंशाल्लाह। अरशद नदीम ने कामयाबी का क्रेडिट फिर वज़ीर आज़म को दे दिया। कहा 2012 में शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल करवाया, ये पौधा बर वक्त लगा और इंशाल्लाह अभी आपकी दुआओं से और आगे जाऊँगा। वफाकी वज़ीर अता तारड़ बोले, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। अरशद नदीम 14 अगस्त की तमाम तकारीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चुन्नू अहमद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी भी तोहफा कर दी। अरशद नदीम की वालदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अहले खाना के हमरा तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाईं। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कहा कि कौम को अरशद नदीम के बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। बिजली चोरी और कुंडा कल्चर के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। बिजली तकसीमकार कंपनियों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार। बिजली तकसीमकार कंपनियां इसके लिए खुसूसी केबल इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले में 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज को जदीद टेक्नोलॉजी दी जाएगी। लाहौर, मुल्तान, सक्खर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक बिजली तकसीमकार कंपनियों को $20 करोड़ कर्ज फराहम करेगा। हमारे पास उस वक्त डेफिनेटली
यूनिट बिजली महंगी, जिस पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके बैठी हुई है कि आप रेट कम करें, आप लोगों को रिलीफ दें, अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमत सिंध भी तैयार है, बाकी सब भी तैयार है। हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले किसी न किसी तरीके से, ताकि लोग बेचारे बिजली का बिल भर सकें। बिजली के बिलों का बहुत बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से संजीदगी से बिजली के बिलों में कमी पर बात की है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान का दिवालिया निकालने के लिए PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 9 मई को पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बर्दाश्त से काम लिया। आज से 18 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि मगरिबी हवाएं भी मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कल से सिंध के शहर मिट्ठी, सांगड़, मटियारी, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बादल खुलकर बरसेंगे। साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की तवक्को। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में मुलाकात। दोनों सदूर ने गज़ा में जारी इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन का कहना था कि खित्ते में तवील अमन के लिए एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। हम फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जुलाई से एहतजाज के नाम पर होने वाली बदअमनी के बायस बहुत से कीमती जानें ज़ाया हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। इक़्तिदार के खात्मे के बाद भारत फरार होने वाली साबिक़ वज़ीर आज़म बांग्लादेश का पहला बयान सामने आ गया। एक्स पर अपने पैगाम में मुतालबा किया कि कत्ल और गारत में मुलव्विस अफराद की निशानदेही के बाद उन्हें सज़ा दी जाए। खेलों में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। मलेशिया में मुनक़दा एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए लाहौर आमद। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। और पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच। पाकिस्तानी शाहीन अपनी पहली इनिंग्स का आगाज आज फिर आगाज़ करेगी। कम रोशनी के बायस पहले रोज़ का खेल मुकर्ररा वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया था। बांग्लादेश ए ने पहली इनिंग्स में 122 रन बनाए थे।